तो हम उस जगह पे आए तो हमें बहुत सारी एजेंसी से सामना करना पड़ा था, जहाँ पे हम अपने एक जो भी हमारे एडवर्टाइजर्स हैं, जो हमारे ब्रांड्स हैं, उनके कैंपेन को रन कर सके। तो सबसे पहले तो आपको 2 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी, फेसबुक के बारे में और गूगल एडसेंस के बारे में, सॉरी गूगल एडवर्ड के बारे में। गूगल एडवर्ड एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अपन एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, और वो गूगल एडवर्ड और एडसेंस में एक ही डिफरेंट है। एडसेंस पब्लिशर्स के लिए और एडवर्ड जो है वो ब्रांड्स के लिए। तो गूगल एडवर्ड्स पे अपन डालते थे, तो वहाँ पे सीपीसी, सीपीएम, जो भी हमारे जो फंडामेंटल्स होते थे, उसके सारे फंडामेंटल्स के बारे में हमें जानकारी मिली। तो हमने क्या किया, उन चीज़ों को समझते-समझते हमने प्राइवेट एजेंसीज़ के बारे में भी जाना। ऐसे ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, मतलब कुछ ऐसे एजेंसीज़ जो गूगल और फेसबुक के अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, जैसे कि एडनाउ हो गया, एडेस्टेरा हो गया, यूनिटी एड्स हो गए। एक तो ऐप इन लव, जिससे हमने कल ही फिर से हमारा एक और मैंने 5वीं अपनी तो हो चुकी थी, 5 छठे में ऐप इन लव करके एक है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। बिडवर्टाइजर, एडनाउ, यूनिटी एड्स, एडेस्टेरा और पब गैलेक्सी, अभी ऐप इन लव करके हमने नया-नया कल ही हमारी एक अप्रूवल हुई है उस एजेंसी के साथ, कनेक्टिविटी हो गई है, मतलब उनकी एपीआई इंटीग्रेट करना है। 1-2 दिन में अपनी ऐप इन लव की एपीआई इंटीग्रेट कर लेंगे अपने एप्लीकेशन में, तो उनकी भी एडवर्टाइजमेंट अपने को शो करने लगेगा। तो हमारा क्या था कि हमने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में अपना कदम रखा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में, एडवर्टाइजमेंट के इंडस्ट्री में हमने कदम रखा, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। वहाँ पे सीखने को मिला कि यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है, आप ये कह सकते हैं सबसे पहला स्टेप है हमारा, जहाँ पे ब्रांड्स होते हैं। ब्रांड्स ऐसा क्या है कि जो एडवर्टाइज देना चाहते हैं, जो अपने चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब प्रमोट करने के लिए जिनके पास प्लेटफ़ॉर्म है और वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी एक शॉप है, किराना शॉप है, और आप चाहते हैं कि मेरी किराना शॉप प्रमोट हो जाए, या फिर आपकी ज़ोमैटो जैसी कोई पोर्टल है, आप चाहते हैं कि मुझे वो प्रमोट हो जाए, तो लोग हमारे यहाँ से आके बाइंग एंड सेलिंग करें। या आपकी कोई स्विगी जैसे ओला, उबर जैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म है, रैपिडो जैसा प्लेटफ़ॉर्म है, तो उस तरीके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको यूजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो वो डिपार्टमेंट होता है जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, दूसरा होता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। क्योंकि एडवर्टाइजर जो होते हैं ना, जो एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, जो अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं होता, वो डायरेक्टली किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो वो कहाँ पे जाता है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के पास जाता है कि भैया मेरी एडवर्टाइजमेंट चलानी है, मैं इतने पे करूंगा, तुमको मुझे ना एक रेवेन्यू जनरेट करके देना है, मेरी एडवर्टाइजमेंट इतनी जगह शो होनी चाहिए, इतने क्लिक्स गेन होने चाहिए, इतना फंडामेंटल, मतलब पूरी पूरी फंडामेंटल वहां पे आया हमारे पास। तो दूसरी हमारी डिपार्टमेंट में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। फिर हमारे पास आते हैं पब्लिशर। अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है, वो एड लेने के बाद क्या करती है, वो पब्लिशर्स को ढूंढती है कि मैं ना इस एडवर्टाइजमेंट को कहाँ पे शो करूं, जहां पे शो करना है वहां पे शो करती है। तो पब्लिशर्स का कौन कौन से होते हैं, जैसे ब्लॉग्स हो गया, यूट्यूब चैनल हो गए, तो यूट्यूब हो गई, यूट्यूब चैनल हो गया, फिर कोई भी ऐसी मैगजीन्स हो गए, न्यूज की हो गई, बुक्स के हो गए, कोरा, स्टैक ओवरफ्लो, मतलब कोई भी ऐसी पोर्टल जहाँ पे ट्रैफिक जाती हो, वो पोर्टल जहाँ पे लोग आते हो, वो जो है वो पब्लिशर्स का रूप में काम करता है, वो पब्लिशर हो गया। अब पब्लिशर जब हो जाता है तो उसके बाद आता है हमारे यूजर। जो ट्रैफिक विजिट करते हैं, उसके बाद हमारा रेवेन्यू बनता है। ट्रैफिक जब तक यूजर नहीं होंगे तब तक कोई भी चीज काम नहीं है। हमारे ना एडवर्टाइजर को कोई फायदा होने वाला, ना एडवर्टाइजमेंट एजेंसी प्रोवाइड कर पाएगी उनको ट्रैफिक, ना पब्लिशर्स कुछ कर पाएगा। पब्लिशर्स क्या करता है, ट्रैफिक गेन करता है। ट्रैफिक गेन करता है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल डाल के, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैनेज करके वो आर्टिकल डालता है। आर्टिकल डालने के बाद वो ट्रैफिक को कैच करता है, ट्रैफिक अपने पास बुलाता है। और पब्लिशर्स क्या करते हैं, पब्लिशर्स वो हो गया, पब्लिशर्स को एडवर्टाइजमेंट एजेंसी एपीआई देते हैं, वो एपीआई के थ्रू एडवर्टाइजमेंट वापस होती है। पूरा का पूरा फंडामेंटल हमने जाना। तो हमने एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के रूप में अपने आप को एक पब्लिशर के रूप में हमने एक एप्लीकेशन बनाई, और वहां पे हमने जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी एजेंसीज है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, उनसे एपीआई लिया और अपने एप्लीकेशंस में डाला। एप्लीकेशंस में डाला तो वहां पे उनके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट तो होने लगी। एक ही पेज पे हमने 5-6 एजेंसीज के कॉन्टेक्ट डाला, 5-6 एजेंसीज के एडवर्टाइजमेंट डाली। उससे क्या हो गया, जो कि हमारी जो रेवेन्यू है, एक पेज पे 2 से 5 रुपए की कलेक्टिविटी करनी थी हमें, क्योंकि हमें एक टारगेट था कि हमें एक सिस्टम डेवलप करना है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जहाँ पे हम यूजर्स को अर्न करके दे सके। तो वैसे बनाने के लिए हमने क्या किया, एक बैकएंड में एक प्लानिंग की, पूरी की पूरी अर्थमेटिक लॉजिक, पूरा लॉजिक है, अर्थमेटिक लॉजिक पूरा है, एआई के थ्रू है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पे लगा हुआ है कि हमें कितनी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है एक पेज पे 20 एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। हमने पिछले पेज पे अगर एडवर्टाइजर्स के एडवर्टाइजमेंट को क्लिक किया है, तो नेक्स्ट पेज में हमें किसको एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है, एड नाउ के एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना है। तो पूरा इंटरनल फंडामेंटल बनाया, पूरा स्टेटस मेंटेन किया उन चीजों को। सब कुछ जब मैनेज हुई तो हमने एड्स एजेंसीज को, एड्स एक्सचेंज को लेके आए मार्केट में, फुल फ्लेज लेके आए। कोई प्री लॉन्चिंग नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, हमने उसे पहले ही पूरी आर कर चुके थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा पहले हो गया था। आप लोगों में से जितने लोगों ने आज हमें जाने हैं, या फिर जितने लोग हमें पहले से कनेक्टेड है हमारे साथ,
उनको पता होगा कि अपनी सिस्टम एक दिन भी अंडर मेंटेनेंस नहीं की है। हमने सिस्टम में नई-नई चीजें लेके आए हैं। हर दिन नई चीजें, जब भी कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है कि ये चीजें चाहिए, तो हम उसको लेके चले आते हैं, लेकिन कभी भी अंडर डेवलपमेंट अपना सिस्टम कभी नहीं किया है। कभी भी हमें नहीं लगा जो कि हमें अंडर डेवलपमेंट जानी है, क्योंकि हमने उसके लिए बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग की हुई है। टेस्टिंग सर्वर रखा हुआ है, लाइव सर्वर रखा हुआ है, टेस्टिंग सर्वर पे सारी टेस्टिंग करते हैं, लाइव सर्वर पे आके शिफ्ट कर देते हैं। मतलब प्रॉपर प्लानिंग की थी पहले। ये सारी चीज़ तभी हुई ना जब हमने लॉन्च करने से पहले पूरी-पूरी आर-एन-डी किया। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, प्री लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग, ये प्री लॉन्चिंग सिर्फ ढकोसला होता है, कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो बंदा प्री लॉन्चिंग कर सकता है, वो बंदा आर-एन-डी करके डायरेक्ट लॉन्च भी कर सकता है। उनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, पहले से सारा सिस्टम होगा, सिस्टम बना के, क्योंकि आपको पता है प्री लॉन्चिंग नाम का कुछ नहीं होता। हमारे पास से कोई भी आपने देखा होगा, फोन पे हो गया या फिर गूगल हो गई या पेटीएम आया, उसने प्री लॉन्चिंग वगैरह कुछ नहीं रखा, तो उसने सीधे लॉन्च किया था, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। हम कुछ भी आर-एन-डी करना है वो बैकएंड में अपन कर लेते हैं, फिर अपन मार्केट में डायरेक्टली लॉन्च करते हैं चीजों को। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट लॉन्च किया, सिस्टम को आगे-आगे लेके आए। सिस्टम में कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है, अभी सर्विसेज एक्टिवेट करी हमने, उसमें भी हमने ये नहीं कहा कि सर्विसेज एक्टिवेट करना है तो ये 2 दिन तक साइट बंद करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा, एप्लीकेशन बंद करना पड़ेगा, आप लोगों का पे आउट नहीं जाएगा, आप लोगों का कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों को जो भी जितनी फैसिलिटीज है, आप लोगों ने जब-जब बोला कि ये चीजें ऐड करो, वो चीजें ऐड करो, हम आप मेल ऐड करो, वेलकम मेल ऐड करो, फॉरगेट मेल करो, जो भी चीजें बताई, वन ईमेल वन आईडी कर दो, जो भी चीजें आपने जो भी अपडेट बताया कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनेगी तो ये अच्छी होगी, ये स्ट्रैटेजी अपडेट करो इस सिस्टम में। हमने आपने बताया कि हमें मेंबर्स दिखने चाहिए, हमने डायरेक्ट मेंबर में कितने पेड है कितने अनपेड वो दिखना चाहिए। हमने ए टू जेड सब कुछ लॉन्च किया, लेकिन कभी भी अंडर मेंटेनेंस वगैरह सिस्टम में नहीं डाला। इसलिए डाला क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम को कैसे चलाना है, बैकएंड क्या करती है, फ्रंट एंड क्या करती है, वो सारी चीजें हमें पता है। तो हम एक प्रॉपर आईटी कंपनी, एग्जैक्टली मैं इतनी भाषण देने का यही मतलब है कि मेरी कंपनी आईटी की है, आईटी में अपन एक्सपर्टीज है, आईटी में हमें पता है कि कैसे किस चीजों को मैनेज करना है। तो हमने आईटी में जो सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है ना, उसको लॉन्च किया हमने एप्स एक्सचेंज में। एप्स एक्सचेंज ने पूरी तरीके से उनको बिल्ड किया, पूरी चीज तरीके से उसको ऐड ऑन किया, पूरी तरह से उसको इंटीग्रेट किया, और फिर हमने सिस्टम को लेके आए। ये ऐसा सिस्टम लेके आए जो सिस्टम शायद मुझे नहीं लगता कि कभी भी अंडर मेंटेनेंस जाने की कोई रिक्वायरमेंट रहेगी। हाँ, इन केस कभी ऐसा रहता है कि बैंक का सर्वर डाउन रहता है, तो आपको भी पता होता है बैंक का सर्वर डाउन होता है, तो आपके इंस्टेंट पता चल जाता है। पेटीएम में, फोन पे में जब फंड ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें लिख देता है यूपीआई डाउन। तो वो सारी चीजें हो सकती है, तो वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो बैंक के कंट्रोल में होती है, बैंक की सर्वर होती है। तो हमारे सर्वर पर डाटा प्रॉपर जाता है, बाकी आगे जैसे फॉरवर्ड होता है उसके हिसाब से वो मैनेज होती है। जैसे कि हमारी ये सर्विसेज एक्टिवेट हुई है, तो क्या है ना कि जब रिचार्ज करने जाते हैं तो प्लीज वेट का जो टाइम है वो 5 से 10 सेकंड तक वेट करता है। तो वो इसलिए वेट करता है, मैं बता दूं इसके फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल ये है, जैसे कि हम जब यहाँ पे अपडेट करते हैं ना, मोबाइल नंबर डाला, फेच प्लान किया, सबमिट किया, उसके बाद जब सबमिट करते हैं ना, तो वो क्या करता है ना, ऑपरेटर के पेज पास जाता है, ऑपरेटर के पास जाता है। ऑपरेटर जब रिचार्ज करता है, ऑपरेटर के पास रिचार्ज करता है, तो उनके पास जाके वो टाइम भी लगती है, उसको उसको एक प्रॉपर टाइम लगता है रिचार्ज होने में। मतलब कि ये सोचिए कि जब हम यहाँ से हिट करते हैं ना, तो सामने वाला बंदा भी वहां पे भी प्रोसेस होता है। हमारे वॉलेट से हमने जहाँ पे बाय करके रखा हुआ है, जैसे कि पेटीएम, मोबीक्विक, जैसे जहां से एपीआई भी है, वहां पे हमने बैलेंस बाय करके रखा हुआ है, तो वहां पे वो डिडक्ट होता है, वहां पे हमारी अकाउंटिंग होती है, फिर वो हमें एक स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेटस के लिए हमें वेट करना पड़ता है कि वो ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली वो सक्सेस हुई है या फेल हुई है। तो वहां पे वो 5 से 10 सेकंड, 4 से 5 सेकंड या 6 सेकंड की जो टाइमिंग होती है ना, फिर हमें अंदर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये रिचार्ज का टाइमिंग होता है जो 5 से 10 सेकंड होता है। आपने फोन पे भी नहीं देखा होगा कि वो राउंड घूमता है, जब आप रिचार्ज करेंगे तो एक बार ग्रीन कलर का राउंड राउंड घूमेगा, फिर वो रिचार्ज होता है। उस तरीके से ही है, लेकिन अपना थोड़ा सा अगर 4 से 5 सेकंड लग रहा है तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो चीजें एग्जैक्टली गेटवे के कारण ही होती है। हमारे पास हम सामने वाले के एपीआई को जाके हिट करते हैं, फिर हमारे पास वो रिस्पॉन्स आती है। एग्जैक्टली इसके कारण वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो ये चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको आप टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें कहीं भी आप बी2बी वाले सिस्टम बनाएंगे ना, तो ये चीजें मैनेज करने देखने को मिलेगी आप। फिर हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। अबाउट अस हो गया। हमारा मिशन क्या है? एक बढ़िया सिस्टम बनाना, एडवर्टाइजर और पब्लिशर्स को एक साथ कनेक्ट करना, एक अच्छी कैंपेन क्रिएट करना, ये सारी चीजें हमारी मिशन है। ऐसा मिशन है कि मतलब ये सोचिए कि हमारा जो मिशन है आप लोगों के साथ सिस्टम को डेवलप करना, आप लोगों के साथ कंपनी से इंडस्ट्री के रूप में आ जाना, यही मिशन है हमारा। विजन क्या है? हमारी विजन आपको पता ही है, हम रोज आपको बताते हैं कि हमारी विजन है एक ऐसी सिस्टम डेवलप करना, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जहां पे हम भी अर्न करें, आप भी अर्न करें, सिस्टम अर्न करे, जहां पे हम जब हम ब्रांच से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे तो ब्रांच को भी वहां से प्रॉफिट दे सके, उनके एफिलिएट्स पे काम करा सके, प्रॉपर हमारे पास एकदम ऑर्गेनिक यूजर्स हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, अलग अलग लोकेशन से ट्रैफिक होगी, तो जो हमारे ब्रांड्स है, जो हमारे एडवर्टाइजर्स है, उनको भी एक प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा विजन है। पैशन क्या है? हम जो भी करते हैं उसके लिए पैशनेट है। आपको मैंने बताया कि जो भी करते हैं उसके लिए पैशनेट है, मतलब कि हमें आपने ये टास्क दे दिया कि ये करना है, तुम्हारा पैशन है वो, हम उसको करेंगे। जब और तब तक हम लोग करते रहते हैं ना, तब जब तक हमारा क्लाइंट या मेंबर हमारे सेटिस्फाई नहीं हो जाता,
जब तक वो सक्सेस नहीं होते तब तक हमारा काम चलते रहता है। हमारा कमिटमेंट क्या है? सबसे अलग सिस्टम देना। आपने देखा होगा कि हमारे सिस्टम में बाकियों से बहुत चीजें अलग है। आपने देखा होगा कि हम अपनी सिस्टम को बहुत मैनेज करते हैं, बहुत चीजें को अलग करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सबकी तरह बनी हुई है अपनी सिस्टम। आपने देखा होगा कि इसके अंदर के लॉजिक, इसके अंदर के स्टैंडर्ड मेंटेन, इसके अंदर के इंटरफेस, इसके अंदर का जो तरीका है, इसके अंदर का जो बैंकिंग से कनेक्टिविटी है, इसके अंदर की जो सर्विसेज है, बाकियों से बहुत अलग है। आपने इन चीजों को देखा होगा, इन चीजों को गौर किया होगा। तो हमारा कमिटमेंट यही है कि हम आपको ना जो भी फैसिलिटीज देंगे, बाकियों से बहुत अलग देंगे। इनोवेशंस है, हमारा इनोवेशंस क्या है? हम नए प्रोडक्ट्स पे, नए प्रोसेस पे, नए टेक्नोलॉजी पे हमेशा काम करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उसमें अलग-अलग मतलब यूनिक इनसाइट को ऐड करते हैं। तो मतलब कि ऐसी चीजों को ऐड करके हम बहुत बेहतर से बेहतर बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बहुत इनोवेटिव आइडियाज को ला सकते हैं। ये हमारा इनोवेशंस है। हमारे साथ कौन काम करता है? एडवर्टाइजर्स काम करता है। बेशक एडवर्टाइजर्स आप नहीं कह सकते, आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज काम करती है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो मल्टीपल है, 5 के साथ तो कनेक्टिविटी है। आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि हमारे साथ एक छठी एजेंसी भी कनेक्ट हो गई है, ऐप इन लव करके। ऐप इन लव, APPINLOVE। आप एक बार चेक करेंगे, आपको मिल जाएगा ये गूगल पे भी। तो ऐप इन लव से भी हमारी कनेक्टिविटी हो गई है। मल्टीपल एड फॉर्मेट्स होते हैं, नेटिव एड्स, बैनर्स एड्स, सोशल बार, ये मल्टीपल एड्स होते हैं। आपको भी पता है, पुशअप एड्स, वीडियोस एड्स होते हैं, लेकिन हमारे पास सिस्टम में हमने 2 ही पे लॉजिक लगाया हुआ है, नेटिव पे और बैनर पे। ये हमारी एजेंसीज है, जैसे हमारे ब्रांड पार्टनर से ही है। बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस पे कि ऐसी एजेंसीज के साथ अपन इन फ्यूचर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब तक एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के साथ कनेक्टेड है, तब तक हमारे पास कैसी भी एडवर्टाइजमेंट आएगी, आपको उसके लिए माइंड नहीं करना। वो कितनी बार भी एक ही पेज को दिखा सकते हैं, एक ही चीज को दिखा सकते हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल बस एक ही चीज पे होता है कि हम उनको क्लिक्स जनरेट करते हैं, हम उनके एडवर्टाइजमेंट को शो करते हैं, हम उनके एडवर्टाइजमेंट को एक लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनके एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। इस पे हमारा कंट्रोल होता है। बाकी एडवर्टाइजमेंट क्या आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज ही उसके लिए पूरी जिम्मेवार होती है। हमें हमें उससे मतलब ही नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट हमें एजेंसी में पैसे दे रही है, तो वो हमारे स्पेस का क्या यूज करे, वो उसके ऊपर है। हमारा जो प्रोफाइल है, उसमें कहने का मतलब है बिग टीम। सबसे बड़ी चीज है कि हम इनिशियल स्टार्ट किए थे छोटी टीम से, लेकिन हमारा जो मेन विजन है वो बिग टीम, बड़ी टीम बनाना। बड़ी टीम बनेगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, हाई प्रॉफिट होगा। जितनी बड़ी टीम उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतनी ज्यादा अर्निंग आपको देंगे हम। अर्निंग देने का कारण भी है क्योंकि आपको पता है कि आपको पता है यूट्यूब पे अगर 1 मिलियन व्यूज है और 20 मिलियन व्यूज है, तो उनकी प्रॉफिट क्या जनरेट होती है, उनकी प्रॉफिट कैसे बढ़ जाती है। वो सारी चीजें एक फंडामेंटल है जो अंदर से अंदर इंटरनली लॉजिक में बेस्ड है। ये सारी चीजें कुछ भी ऐसा नहीं कि लॉजिकल हो, सारी लॉजिकल बेस्ड है। 100% सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आप जानती हैं। डेली पे आउट है, इजी यूपीआई है। हम अर्न कैसे करें? डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देख के। तो आप देखिए, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट देख के कैसे अर्न कर सकते हैं। पहले तो अकाउंट क्रिएट करनी है, एडवर्टाइजमेंट वॉच करना है, मनी अर्न करना है। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। बहुत सारे लोग ने रजिस्टर फ्री करके रखा हुआ है, उन्होंने अभी तक टॉप अप नहीं कराया। एक्टिवेशन चार्जेबल एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन चार्ज जो है हमारे पास 999 रुपीज है। 999 हम आपसे लेते हैं एक्टिवेशन के रूप में। अपने सिस्टम में आपको अगर अर्न करने का मौका देना है तो हम 999 आपसे फी लेते हैं। छोटी सी फी है। इस फी में 50% तो अपन ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेल्फ एडवर्टाइजमेंट व्यू इनकम, हमारे पास जब वो आप एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। टाइप ऑफ इनकम है, सेल्फ एड व्यू, डायरेक्ट रिस्पॉन्स इनकम, लेवल इनकम, डेली लेवल इनकम, रिवार्ड इनकम। 5 टाइप के तो इनकम आपको जनरेट करेंगे। अदरवाइज सर्विसेज आपको फ्री मिलती है। हमारे सिस्टम में जो भी फंक्शनलिटीज है, जो भी ऑपरेशंस है, वो आपको फ्री मिलता है। हम आगे जो भी चीजें लेके आएंगे, जो भी एड ऑन करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग की सिस्टम लेके आएंगे, वो सब फ्री है। कुछ भी मतलब कि 999 रुपीज देने के बाद आपको जीवन में कभी दोबारा से पे नहीं करना इस ऑर्गेनाइजेशन को। वन टाइम आपने पे कर दी, हमारे साथ आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, हमारे साथ कनेक्ट हो गए, फिर आपको दोबारा से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में आपको जो टाइप ऑफ इनकम मिलने वाला है, सबसे पहले तो एड व्यू इनकम है। आपको सबसे पहले क्या है कि आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है, उसके बदले में आपको पेमेंट मिलेगी। हमने इंटरनल सिस्टम लगाया हुआ है। हम 75 रुपए आपको जरूर से जरूर जनरेट करके देते हैं, डेली बेसिस पे देते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्स इनकम है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स इनकम कहने का मतलब है जैसे कि अगर आपने किसी बंदे को रेफर किया, एक गलत वर्ड है, किसी भी मेंबर को आपने रेफर किया हो, तो आपको स्पॉन्सर इनकम मिलती है 100 रुपीज। मतलब कि स्पॉन्सर इनकम अगर वो एक्टिवेट होता है तो आपको उसके बदले में एक रेफरल इनकम मिलता है, जिसको अपन डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम बोलते हैं। लेवल इनकम है, अगर आपकी सिस्टम और लेवल वाइज चलती है, 8 लेवल तक हम एक लेवल इनकम जनरेट करके देते हैं एट द टाइम ऑफ टॉप अप के टाइम ही 8 लेवल में वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो हम आगे बताएंगे कि कैसे होता है। एक ही डेली लेवल इनकम है, जो टीम आपकी बन जाती है, जितनी बड़ी टीम आप बना लेते हैं, उसको प्रॉफिट आप लेवल इनकम वन टाइम तो इनकम है ही, उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे इनकम मिलने वाली है। उनके एडवर्टाइजमेंट देखने पे आपको ऊपर में और भी लेवल इनकम जनरेट होगा। रिवार्ड इनकम है आपके पास,
जब हमारे पास ये सारी चीजें, एक हमारा कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को अगर अचीव कर लेते हैं कि आपके सिस्टम इतनी टीम हो गई है, ये सिस्टम में आपने इतना सहयोग किया, तो एक रिवार्ड भी हम आपको प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। ये सिस्टम है पूरी की पूरी हम नहीं देते, ये आप लोगों के सिस्टम में आप लोग जो अर्न करते हैं उसी में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट, सारी की सारी चीजें आप लोग की डिपार्टमेंट से आती है, तो ये सारी इनकम आपको उसके बदले में मिलता है। सेल्फ इनकम में देखिए क्या मिल रहा है, डेली एड्स इनकम 75 रुपीज, डेली एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा आपको 15 से 30 पेज, एड ये भूल जाइए, यहाँ पे 15 से 30 पेज देखना पड़ेगा। उसमें हर पेज पे 20 से 30 एडवर्टाइजमेंट होते हैं। पर पेज आपको 2 से 5 रुपए जनरेट होकर मिलता है। डेली आपको 75 रुपए मिलेगा, मतलब मंथली बेसिस पे अगर आपने एक अमाउंट जनरेट करके 999 पे रजिस्टर किया, तो हर महीने 2250 रुपए कमाने का एक मौका है। तो जो ये मौका तब है जब आप डेली बेसिस पे टास्क पूरा करेंगे। आप टास्क अगर 15 दिन पूरा कर रहे हैं तो 15 दिन की रेवेन्यू मिलेगी, बाकी के 15 दिन की रेवेन्यू नहीं मिलेगी। ये वर्किंग प्लान है, कभी भी नॉन वर्किंग नहीं है, आपको हमेशा से काम करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम है, जो मैंने बताया था कि अगर आपने किसी को रेफर किया और वो एक्टिवेट होता तो 100 रुपीज की आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम जनरेट होकर मिलेगा। एक लेवल इनकम है, एक लेवल इनकम प्लान है, आप देख पा रहे हैं 100 रुपीज फर्स्ट लेवल पे जो डायरेक्ट है, 40 रुपीज सेकंड लेवल पे। अगर आपके अपलाइन जैसे मैं हूं, मैंने अपने नीचे डाउन किया, एक आदमी को, एक मेंबर को ऐड किया, उन्होंने टॉपअप कराया, तो हमारे ऊपर जो हमारे पेरेंट है, हमारे अपलाइन है, उनको भी 40 रुपीज मिलेगा, उनके अपलाइन उनको भी 20 रुपीज मिलेगा, उनके अपलाइन उनको 10 रुपीज मिलेगा, उनके अपलाइन 5वें से 8वें लेवल तक 5-5 रुपए जनरेट होकर मिलेगी। तो ये एक लेवल इनकम का प्लान है। फिर उसका एक लेवल इनकम का चार्ट है जो आप देख पा रहे होंगे। ये लेवल इनकम का चार्ट जो है, पहले लेवल पे अगर हमारे साथ 100 मेंबर है, पांच लोग, सॉरी 100 रुपीज के हिसाब से अगर 5 लोगों की टीम हो गई तो 500 रुपीज अर्न कर पाएंगे। दूसरे लेवल पे अगर 40 रुपए के हिसाब से अगर 25 लोगों की टीम हो गई तो 1000 रुपए अर्न कर पाएंगे। तीसरे लेवल पे अगर 20 रुपए के हिसाब से 125 लोगों की टीम हो गई तो 2500 रुपए कमाएंगे। इस तरीके से 8वें लेवल पे अगर अब ये 5-5 की अगर मैट्रिक्स बनती चली गई एग्जैक्टली, तो क्या अर्निंग मिलेगी, ये आपको एक मोटा-मोटा एक स्ट्रक्चर चार्ट दिया हुआ है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी टीम साइज क्या है। आपने 10 लगाया है, 20 लगाया है, 2 लगाया है, मैंडेटरी 2 है तो 2 तो लगाएंगे। लेकिन ये सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर आपकी सिस्टम पूरी बढ़ गई, आपकी टीम बढ़ गया, तो एक बहुत अच्छी रेवेन्यू इनकम आप इनिशियल लेवल पे ही कमा लेंगे। वो एडवर्टाइजमेंट और जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो वर्किंग मॉडल है, उसके अलावा आप इतना पैसे कमा लेंगे। जो हमारी वर्किंग मॉडल है उसके हिसाब से आप देखिए डेली लेवल इनकम आपको क्या मिलेगा। पहले लेवल पे आपको 8 रुपए के हिसाब से 5 लोग अगर आपके साथ होंगे तो 40 रुपए मिलेंगे। मतलब कि अगर आपने 10 लोगों को ऐड किया है, तो अगर उन्होंने 10 लोगों ने एक्टिव है, 10 लोग एक्टिव है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो 8 रुपए के हिसाब से आपको मिलता है। मतलब कि 10 लोगों को ऐड किया तो 80 रुपए आप कमा पाएंगे। उस तरीके से अगर 20 लोगों को ऐड किया तो 160 रुपए कमा पाएंगे। वो पूरी आपके डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्ट कितनी है। दूसरे लेवल पे 3 रुपए के हिसाब से 25 लोग अगर आपके पास हो गए तो 75 रुपए। तीसरे लेवल पे दो लोग के हिसाब 2 रुपए के हिसाब से 125 लोग होंगे तो 250 रुपए। इस तरीके से चौथे से लेके 8वें तक 1-1 रुपए है। आपकी टीम साइज ऐसे बढ़ती चली जाएगी और डेली बेसिस पे आप 50,000 तक भी कमा सकते हैं। ये आप सिस्टम में देख पाएंगे। अगर आपकी टीम अगर 5x5 के मैट्रिक्स पे बनेगी तो आप डेली बेसिस पे इतनी अर्न कर पाएंगे। कैपिंग का कुछ चक्कर नहीं है। और दूसरी नंबर बात, जो कि पे आउट का भी कोई दिक्कत नहीं है कि पे आउट होने में कोई प्रॉब्लम होगी। आपको पता है कि अपनी जो पे आउट होती है वो कहाँ से पे आउट होती है और कैसे मैनेज करते हैं। अब जो भी हमारे पुराने मेंबर हैं, प्लीज अपने नए मेंबर को बता देंगे कि हमारे पे आउट का जो सिस्टम होता है, हम क्या करते हैं, हर अकाउंट का, जितने भी अकाउंट हमारे एक्टिवेट होती है उनकी एक अलग अकाउंट क्रिएट होती है यस बैंक में। अभी फिलहाल आपको जैसे हमने बताया कि आईसीआईसीआई की भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ी दिन के अंदर ही आईसीआईसीआई की भी अकाउंट जनरेट होकर आने लगेगी। तो आईसीआईसीआई या फिर यस बैंक में हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसी अकाउंट से पूरी ट्रांजेक्शन होती है। मतलब कि एक बंदे का एक अकाउंट होता है और जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसी के अकाउंट से मैनेज होता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास कोई बर्डन पड़ रहा है ताकि हम कहीं भी आपको फ्यूचर में आप बहुत अर्न कर रहे हैं तो आपको लॉस होने का चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं। या फिर कोई दिक्कत होगी, कंपनी को कोई प्रॉब्लम होगा, ये सारी निगेटिविटी खत्म करिएगा मन से, क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले सोचा हुआ, पहले इन चीजों को मैनेज किया हुआ है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हमारा रिवार्ड इनकम है लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 10 50 250 1000 5000। ये एक आप देख रहे हैं सिस्टम में, पहले लेवल पे अगर 10 लोग होंगे तो 750 रुपए कैश मिलेगा। दूसरे लेवल पे 50 लोग होंगे तो 1500 कैश मिलेगा। तीसरे लेवल पे अगर 250 लोग हो जाएंगे तो 5000 कैश मिलेगा। चौथे लेवल पे 1000 लोग होंगे तो गोवा टूर मिलेगी। पांचवें लेवल पे 5000 लोग हो जाएंगे तो आपको आईफोन 13। छठे लेवल पे 20,000 लोग हो जाएंगे तो मैकबुक प्रो। सातवें लेवल पे 50,000 लोग हो जाएंगे तो स्पोर्ट्स बाइक। आठवें लेवल पे अगर 1 लाख हो जाएंगे तो लग्जरियस कार। ये सारे रिवार्ड्स अचीव भी कर रहे हैं लोग हमारे सिस्टम में। लोग डेली बेसिस पे अचीव कर रहे हैं। उनका हम बजाते उनका नाम भी ऐड करते हैं अपने सिस्टम में, आप चेक कर पाएंगे। एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं तो जो भी हमारे रिवार्ड विनर होते हैं या बोनांजा विनर होते हैं उनका डिटेल्स वहाँ पे शो कर जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। रिचार्ज सर्विसेज ऑन हो गई है, आप लोग देख पाएंगे। 2% कमीशन भी मिल रहा है इनकम वॉलेट में, वो भी आप चेक कर पाएंगे। प्रीमियम इनकम है 20,000 रुपए की। अगर आपने प्रीमियम मॉड्यूल में अगर एड ऑन करते हैं फंड
तो आपको 10% का कमीशन मिलेगा। मतलब कि अगर आपने वन टाइम ही फंड ऐड कर लिया अपने वॉलेट में, तो आप बस उसको जैसे ही ऐड करेंगे 10% का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। 50,000 रुपए अगर ऐड करते हैं तो 15% का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन है, रजिस्ट्रेशन हमारे सिस्टम में फ्री है, एक ईमेल से एक ही आईडी क्रिएट करनी है, पे आउट डेली है, मिनिमम विड्रॉल 500 है, पेमेंट मोड आईएमपीएस है, 10% एडमिन चार्ज, 5% सर्विस चार्ज, टू डायरेक्ट मैंडेटरी फॉर विड्रॉल एड इनकम। ये एड इनकम विड्रॉल करने के लिए, मतलब कोई भी इनकम विड्रॉल करने के लिए जो इनकम वॉलेट फंड है उसको मेन वॉलेट में मूव करने के लिए आपको डायरेक्ट मैंडेटरी है। ये हमारा उद्योग आधार है जो आप देख पा रहे होंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, और ये हमारी पैन है, आर्ट्स एक्सचेंज के नाम पे पैन है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारी रजिस्ट्रेशन का सबूत है कि हम गवर्नमेंट का भी एग्जिस्ट करते हैं। देखिए हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आपको पता है, हम गूगल प्ले पे एग्जिस्ट करते हैं, प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट करते हैं, हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के पास एग्जिस्ट करते हैं, हम फिजिकली ऑफिस जो हमारा है वो ऑफिस में भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि हमारी एग्जिस्टेंस आपके सामने है, हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें से कभी भी चाहे तो मिल सकते हैं फिजिकली। आप लोगों के लिए फिजिकली इतनी अच्छी ऑफिस ली है, हम लोग एग्जैक्टली आपको पता है कि शुक्रवार से हम लोग उसी में बिजी है। मंडे आज हो गया, आज भी हमने पूरी की पूरी फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई थी जिसके कारण अपने मैनेज नहीं किया। कल से वो प्रॉपर ओपनिंग में हो जाएगा। अपनी सेल्स वाली जो ऑफिस है, आईटी की ऑफिस बैकएंड में, जो आपको पता है कि आईटी की ऑफिस और सेल्स की ऑफिस अपन अलग करने वाले थे, क्योंकि ताकि हमारा दोनों काम बेहतर तरीके से चलता रहे, कहीं से कोई भी इस काम के कारण उस काम में कोई भी इफेक्ट ना आए। उसी कारण हमने आपको बताया हुआ था कि हम सेल्स की ऑफिस अलग डाल रहे हैं और आईटी की ऑफिस अलग डालेंगे। तो आईटी का ऑफिस तो ऑलरेडी चल रहा है, सेल्स की ऑफिस एड ऑन कर दी हमने। सेल्स की ऑफिस की हमारी जो भी एग्जिस्टेंस, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था, जो भी चीजें थी हमने कंप्लीट कर लिया है, पूरा मैनेज हो गई है सारी चीज। ये हमारा कॉन्टेक्ट अस है 8003680018, आप चेक कर पाएंगे, यहाँ पे ये सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है। आर्ट्स एक्सचेंज थैंक यू। ये हमारी वेबसाइट है, जो वेबसाइट आपको दिख ही रही है यहाँ पे www.artsexchange.in। ये वेबसाइट है हमारी, जो आपको पहले से पता रहता है। आप लोग अदर 100% मेंबर जानते हैं, क्योंकि रजिस्टर करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना ही पड़ता है। जब आप रजिस्टर करते हैं तो इसमें जरूर से जरूर ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी भी दी हुई है, उसको भी आप प्लीज पढ़ें। क्योंकि ये चीजें हमने क्यों दी है, ये चीजें तब दी थी जब हमें गूगल की तरफ से पूछा गया था कि आपने अपनी कंपनी का प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन दीजिए, यूजर्स के साथ आपके क्या टर्म रहेगा। तो जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म हमने प्ले स्टोर में अपलोड किया हुआ है, उसी टर्म्स के पे हमें हमारा जो भी हमारा पेमेंट गेटवे अप्रूवल है वो मिला हुआ है। तो प्लीज ये सारी चीजों को पढ़ें, रजिस्टर करें चीजों में, आगे आगे सिस्टम को डेवलप करें। मैं यही कहूंगा कि आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया उस सपोर्ट का मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, आगे आगे आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतनी अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत